Good morning to all friends and viewers and students. So, yesterday we have solved this four questions, first, second, third, fourth. Now we move on towards the fifth question. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. The two pairs are coins are tossed. What is the probability of getting one head? So this is two coins are tossed. So what is the coin toss के लिए क्या होता है? एक तो होता है head head और एक होता है tail tail. वो कहता है हेड टेल और टेल हेड. ठीक है. सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर इट. सो इसमें कितना बोला है? इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी इक्वल टू 4 कि 1 2 3 4. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन इज टू फेयर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड? एटमोस्ट कितना चाहिए? वन हेड चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा कितना चाहिए? वन हेड. ये नहीं चलेगा, ये चल जाएगा, ये भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा. तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4. बिकॉज एटमोस्ट हमें एक हेड चाहिए ना. एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक हेड चाहिए, तो दो नहीं चाहिए. ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, तीन चल जाएंगे. ठीक है. तो 3/4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस. नाउ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. सो वी ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC. This is a triangle ABC and this is a triangle PQR. So they are similar triangles. So when if AM and PN are altitudes of ABC and PQR, if AM is the altitude of the triangle, this is the altitude of the triangle. AM, so AM is the, इसका हो जाएगा PN. This is the PN of the altitude. Is altitude. So whenever the triangle are similar, this is given as AB square divided by PQ square equal to 4/9. AB square by PQ square is equal to given as 4/9. 4/9 दे रखा है आपको. ठीक है. So AB by PQ will be equal to 2/3. So जब भी whenever triangles are similar, their altitudes are also the ratio of the, when the two triangles are similar, the ratio of the sides is equal to ratio of their altitude. So AB by PQ is equal to AM by PN. So this answer is 2/3. This is equal to 2/3. इसका आंसर हो जाएगा 2/3. 2/3. This is the answer of this question. ठीक है. ये हो जाएगा. नेक्स्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. इफ sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, देन बीटा इज हाउ मच? सो वी विल सॉल्व इट हियर ओनली. कितना दे रखा है? 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है. सो अब हम इसको साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर बीटा? साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा. सो इसकी जगह हम लोग कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा डाल सकते हैं. तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2. सो 2 इंटू 2 इज 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, कितना निकालना है हमने? बीटा की वैल्यू निकालनी है ना. तो कॉस स्क्वायर बीटा हो गया माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2. सो दिस इज 2 माइनस 3 कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2. सो 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड. तो माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0. So cos beta is equal to 0. So when is the cos beta is 0? Is beta, when beta is equal to 90 degrees. जब 90 degrees होगा, इसका आंसर हो गया 90 degrees. So this is the correct answer of beta. Now the prime factors. This is the question number 8. The prime factors of the denominator of the rational number with decimal expansion is 44.123. तो अगर हम ये 44.123 को कैसे लिख सकते हैं? 44.123 डिवाइडेड बाई 1000. अब 1000 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1000 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5. 10 10 to the 100, 10 to 100, 10 to 1000.
सो इसके हो जाएंगे 2 and 5. प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 and 5. इज इट करेक्ट आंसर ऑफ दिस. The lines x equal to a and y equal to b are intersecting, parallel or overlapping. So this is the, suppose करिए एक ये, this is the first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant and this is the fourth quadrant. ठीक है. So x equal to a, यहाँ से हमने a डाल दिया and y is equal to b, ये हो गया. ठीक है. So ये यहाँ पे जा करके intersect करेगा. This is b distance, this is a distance. So this will be intersecting. Intersecting is the correct answer of this question. ठीक है. This will be intersecting. The lines will be intersecting. So the distance of the point -5, 6 from the origin. -5, the distance of the point -5, 6 from the origin. Origin क्या है 0 0. Origin means 0 0. ये origin है. ये वाला origin होता है. This is the center point. This is the origin of the system. ठीक है. So what is the distance between this? This is like it will be x1 y1, it will be x2 y2. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस एक डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला. So what is the distance formula? इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे. तो दिस इज इक्वल टू 0 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर. दिस इज अंडर रूट. सो दिस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 36 का अंडर रूट. सो दिस इज इक्वल टू 61 का अंडर रूट. सो दिस इज द 61 का अंडर रूट इसका हो जाएगा. दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो यू हैव सॉल्व्ड 5 to 10. And if you like my video, then you can just subscribe my channel and press the icon, bell icon, to receive the notification. And thanks for watching. Thanks for support. Thank you.